विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। ये मायावी वृक्ष है, हमें सावधान रहना होगा। कदाचित इसे काटना ही उचित होगा। न रहेगा ये और न रहेगी इसकी माया। रुक जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? ये मायावी वृक्ष है, इसे काट कर हम अपने वन की रक्षा कर रहे हैं। किंतु आप कौन है ब्राह्मण बालक, और आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? मैं कौन हूँ? इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये है, इस निर्दोष वृक्ष के साथ ये अन्याय क्यों कर रहे हैं? वनवासी प्रकृति के साथ रहते हैं, वही जीवन का आधार है, और इस वृक्ष को काटकर आप उसी को आघात पहुँचा रहे हैं। वनवासी हैं, इसलिए हम वन को भली भांति पहचानते हैं। वन से हमारी रक्षा है, तो हम भी वन की रक्षा करते हैं। हे ज्ञानी ब्राह्मण बालक, ये वृक्ष जो अचानक यहाँ उगाया है, ये एक मायावी वृक्ष है, और जो मायावी है वो प्रकृति के विरुद्ध है, इसीलिए इसका नष्ट होना आवश्यक है। शत्रु की पहचान उसकी शत्रुता या दुष्टा भरे कर्मों से होती है। क्या इस वृक्ष ने आपके साथ कोई शत्रुवत व्यवहार किया है? तो आपका संदेह तथ्यों पर नहीं, अनुमान पर आधारित है, और मात्र अनुमान के आधार पर आपने इस वृक्ष को दोषी मान लिया। प्रभु महादेव के शिवलिंग के निकट उगा ये वृक्ष मायावी ना होकर दिव्य भी तो हो सकता है। ये तो सत्य है, इस वृक्ष की एक दिव्य आभा है। ये भी तो संभव है कि ये वृक्ष यहाँ किसी महान शुभ कार्य के लिए प्रकट हुआ हो। आपको तो इसे प्रणाम करना चाहिए। शुभ कार्य? सत्य ही तो है। सर्वप्रथम देवर्षि नारद यहाँ आए, अब ये दिव्य वृक्ष, इन दोनों का अवश्य कोई संबंध है। इनके भ्राता को तो मैंने रोक दिया, किंतु भाभी में वली अब आगे क्यों बढ़ रही हैं? प्रभु, कहीं हमारा ये उपाय भी असफल तो नहीं होने वाला? प्रभु, यदि आप स्वयं यहाँ भेष बदल कर न आते तो आज आपके भ्राता का ये प्रेम प्रसंग युद्ध में परिवर्तित हो जाता। कार्य संपन्न हुआ प्रभु, चलिए। अब आप अपने स्वाभाविक रूप में आ जाइए, सब जा चुके हैं। ये कैसा उपाय सुझाया तुमने मुझे गणेश? अभी काट देते हो मुझे, पर ये सब करने का लाभ क्या है अनुज गणेश? सुना तो तुमने भी होगा ही, कैसे कटु शब्द कह रही थी मुझे वो। दंभी, अभिमानी, ऐसा हूं मैं, ऐसा हूं? भ्राता, ये तो अनुचित है। एक तो मैंने इस संकट को टाला, और मेरी प्रशंसा करने के स्थान पर आप मुझसे ऐसे कटु वचन बोल रहे हैं। मेरे सुझाव को आपने ध्यान से सुना ही नहीं। मैंने ये कदापि नहीं कहा था कि ऐसे वृक्ष बन जाइए जिस पर सबका ध्यान चला जाए। उससे पहले मैंने भेष बदलने को कहा तो आपने भेष के साथ अपना व्यवहार भी बदल लिया। किसी कन्या को क्या इस प्रकार प्रस्ताव दिया जाता है?
अब तुम ही मुझे बताओ कि विवाह प्रस्ताव दिया कैसे जाता है एक कन्या को? प्रेम से, मधुर वचनों, मधुर भावनाओं के साथ, उनके प्रति निष्ठा रखते हुए, जैसे जैसे उनकी भक्ति कर रहे हों। अब समझा। जब आप मेरी भक्ति में लीन थी तो निशब्द रहकर भी आप मेरे प्रति अपना स्नेह व्यक्त कर रही थी। क्या भ्राता, एक तो मेरे सुझाव आप समझ नहीं रहे हैं, और जब समझा रहा हूँ तो आपका ध्यान कहीं और ही भटका हुआ है, मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। तो अब तुम ही बताओ अनुज गणेश कि मैं क्या करूं? जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा। ऐसी परिस्थिति में सादगी, सरलता और पवित्रता से किसी को भी प्रभावित किया जा सकता है, और साथ ही कुछ अद्भुत कीजिए। और आप तो जानते हैं, चमत्कार को सभी नमस्कार करते हैं। पिताश्री का कष्ट अब मुझसे देखा नहीं जाता। अभी भी स्वस्थ नहीं हुए, शैया से भी नहीं उठ पाते। चमत्कार अवश्य करूंगा। और जब भाभी माँ आपसे पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाएं, तब आप भाभी माँ को विवाह प्रस्ताव दे दीजिए, बस पिछली बार के समान। समझ गया। मैं सब कुछ समझ गया अनुज गणेश। इस बार मैं सब कुछ उचित ही करूंगा। और हाँ, मैंने पहले भी कहा था अनुज गणेश कि भाभी माँ उन्हें तभी बुलाना जब वो विवाह के लिए हाँ कह देंगी। किंतु भ्राता, आप पूरी बात सुन तो लीजिए। फिर से आधा ही कहा सुनकर चले गए प्रभु, पूरी बात सुनी ही नहीं। चलिए मूषक जी, हमें उन पर दृष्टि बनाए रखनी होगी। देवी वल्ली का निवास निकट है। हाँ, सादगी, सरलता, पवित्रता। हर हर महादेव। देखो पुत्री, द्वार पर शायद कोई सिद्ध ऋषि आए हैं। जाओ। जी। प्रणाम ऋषिवर। तो अब नंबी राजन जी स्वयं को इतना महान मानने लग गए हैं। अपने पद का इतना अहंकार हो गया है उन्हें कि इस शिव भक्त के स्वागत के लिए स्वयं द्वार पर भी नहीं आ सके। भ्राता को तो प्रेम पूर्वक बात करने बोला था, परंतु वो तो क्रोध की वर्षा कर रहे हैं। ना तो मेरा सुझाव मान रहे हैं और ना ही देवी वल्ली से उचित प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। क्षमा कीजिए ऋषिवर, अस्वस्थ होने के कारण मेरे पिताश्री स्वयं आकर आपका स्वागत न कर सके। तो चेष्टा तो कर सकते थे। जाओ, जाकर कहो उनसे कि वो चेष्टा करें, क्योंकि स्वयं महादेव भी उन्हीं की सहायता करते जो जीवन में चेष्टा करते हैं। भूमि पर प्रथम पग पड़ते ही महादेव की कृपा उन पर बरसेगी और वो पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। इन ऋषि के वचनों ने मेरे मन में नवीन उत्साह भर दिया है। उन्होंने संकेत दिया है मुझे प्रयास करना चाहिए। क्षमा कीजिए ऋषिवर, मैं अभी आई। पिताश्री, पिताश्री, मैं नहीं पुत्री, नहीं।
अद्भुत। मैं स्वस्थ हो गया। ऋषिवर के वचन सत्य हो गए। हाँ पिताश्री, चमत्कार है ये। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रणाम ऋषिवर। आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे और मुझ पर ये कृपा की। हे ऋषिवर, आपके चरण यहाँ पड़ते ही हमारा तो भाग्य सुधर गया। पिताश्री पल भर में स्वस्थ हो गए। इसलिए हे महान ऋषिवर, हमें अपना परिचय देने की कृपा कीजिए। कौन है आप? मैं शिवपुत्र का शिवपुत्र? मेरा तात्पर्य है कि हम सभी शिव की संतानें ही तो हैं। सभी परमेश्वर महादेव के अंश हैं। मैं भी उन्हीं का एक अंश मात्र ही हूं। अब इससे अधिक और क्या परिचय दूं मैं अपना। अहो भाग्य हमारे कि आप यहाँ पधारे, मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया, तो अब आप भी हमें अपनी सेवा करने का अवसर देने की कृपा कीजिए। पुत्री, ऋषिवर के स्वागत सत्कार का प्रबंध करो। हाँ। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पधारिए ऋषिवर। मूषक जी आइए। योजना के 2 भाग तो पूर्ण हो गए। भ्राता ने चमत्कार भी दिखा दिया और भाभी माँ को प्रभावित भी कर लिया। अब बस विवाह प्रस्ताव रखना शेष है। वैसे इस चमत्कार के बाद तो भाभी माँ वल्ली का मना करना संभव नहीं लगता। चमत्कार को नमस्कार करना ही होगा उन्हें। क्यों प्रभु? हे ऋषिवर, आज रात्रि आप यहीं विश्राम कीजिए। हमें और सेवा करने का अवसर दीजिए। देवी, आपकी इतनी सेवा और निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसीलिए आपसे प्रसन्न होकर मैं आपके समक्ष एक प्रस्ताव रखने का इच्छुक हूँ। प्रेम से, मधुर वचनों, मधुर भावनाओं के साथ उनके प्रति निष्ठा रखते हुए, जैसे जैसे उनकी भक्ति कर रहे हों। देवी, आपकी निष्ठा और सेवा भाव से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि मेरा विचार है कि आप जैसी निष्ठावान कन्या से यदि मेरा विवाह हो, यदि आप जैसी कन्या को मैं अपनी अर्धांगिनी, अपनी जीवन संगिनी के रूप में पा सकूं, तो ये मेरा परम सौभाग्य होगा। विवाह होगा, कुमार कार्तिकेय और तुम्हारा विवाह होगा। मैं स्वस्थ हो गया। ऋषिवर के वचन सत्य हो गए। चमत्कार कर आपने अपनी महानता सिद्ध कर दी। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। किंतु क्षमा कीजिए ऋषिवर। मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। मैं तो
प्रभु कार्तिकेय को अपना स्वामी मान चुकी हूँ। कार्तिकेय को अपना स्वामी मान चुकी हूँ। मन ही मन उन्हें अपना सर्व समर्पित कर चुकी हूँ। मेरे हृदय में एकमात्र उन्हीं का वास है। मेरा तो जन्म उन्हीं के लिए हुआ है। मूषक जी, लड्डू मिलने वाले हैं। भाभी माँ ने भ्राता के प्रति अपनी निष्ठा स्पष्ट कर दी। किंतु जब मेरे प्रति इनकी निष्ठा इतनी दृढ़ है तो ये मुझे पहचानने में असमर्थ क्यों है? मुझे अस्वीकार कर आपने न केवल मेरा अपितु मेरे तपोबल रूपी चमत्कार का भी अपमान किया है देवी। नहीं ऋषिवर, अपमान नहीं। मैं असमर्थ हूँ। जब अपने तन मन से मैंने अपने प्रभु कार्तिकेय को अपना स्वामी मान लिया है, तो अन्य किसी को कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? एक ऋषि को रुष्ट और असंतुष्ट करने का परिणाम भी जानती हैं आप? अब भ्राता क्या कर रहे हैं? बोलिए देवी, आप अपने निर्णय पर विचार करना चाहती हैं अथवा परिणाम भुगतना चाहती हैं? प्रभु, अब परिणाम जो भी हो उसका सामना करूंगी मैं, किंतु आपको पति के रूप में कदापि स्वीकार नहीं कर सकती। क्योंकि प्रभु कार्तिकेय के प्रति मेरी निष्ठा विचार नहीं, स्वभाव बन गया है। आप जो भी दंड देंगे मैं स्वीकार कर लूंगी। बस उठिए देवी। आपके चरित्र की ही भांति आपके विचार भी पूर्णतः पवित्र हैं। आप मुझसे दंड पाने की नहीं, अपितु प्रभु के प्रति इतनी अपार निष्ठा और भक्ति के लिए आशीष पाने की अधिकारी हैं। आपकी इच्छा पूर्ण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। विवाह होगा, कुमार कार्तिकेय और तुम्हारा विवाह होगा। मैं आप दोनों को एक वचन देता हूँ कि आपके अगले जन्म में जब सभी परिस्थितियां उचित होंगी, मैं आप दोनों से विवाह अवश्य करूंगा। भ्राता, आपने अपने प्रति उनकी निष्ठा और भक्ति का प्रमाण प्राप्त कर लिया। आपको ये भी ज्ञात हो गया कि इस जन्म में भी वो आपके ही प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। हाँ अनुज गणेश, अब उनका मनोभाव तो पूर्ण रूप से स्पष्ट है। तो अब विलंब क्यों करें? चलिए ये शुभ समाचार चलकर माता और अन्य सभी को दे दें। नहीं अनुज गणेश, अभी नहीं। अभी हमारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, अधूरा है। उन्होंने अपनी निष्ठा तो प्रमाणित अवश्य कर दी है, किंतु अभी तक मुझे पहचान कर मुझे हाँ कहाँ कहा है। किंतु भ्राता, किंतु परंतु कुछ नहीं अनुज गणेश, तुमने मुझे अति उत्तम उपाय सुझा दिया है। ये उपाय मैंने कहाँ सुझाया?
और भाभी माँ तो पहले ही भ्राता को इस रूप में अस्वीकार कर चुकी है। अब वो पुनः इन्हें इस रूप में देखेंगी तो प्रभावित होने के स्थान पर कहीं क्रोधित ना हो जाएं। भ्राता, पता नहीं आप ऐसी मति गति के साथ भाभी माँ को कैसे प्रभावित कर पाएंगे। पहले उनकी रक्षा की, फिर चमत्कार दिखाया, उपकार जताया। अब वैसी कोई भूल ना हो मुझसे। किंतु क्या कारण है कि बार बार मैं स्वयं के लिए ही विघ्न उत्पन्न किए जा रहा हूं? विघ्न तो तब दूर होंगे जब सर्वप्रथम मैं विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का स्मरण करूंगा। नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि। अनुज गणेश, विघ्नहर्ता गणेश, मेरे विघ्न हर कर मेरी सहायता करो। वही तो करने की चेष्टा कर रहा हूँ भ्राता, परंतु आप अभी तक मेरी पूरी बात सुन ही कहाँ रहे थे। मुझे तो ज्येष्ठ में कुछ भी परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। आपको कैसे समझाऊं मूषक जी, शुभ समय में अशुभ वचन नहीं बोलते। आपने कहा था आप एक राजकुमारी हैं, फिर आज स्वयं राजकन्या जी को इतना साधारण कार्य करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? यहाँ की राजकुमारी होने के नाते इस वन में रहने वाले गज भी तो मेरी ही प्रजा हैं, इसलिए उनको भोजन दे रही थी ताकि वो भोजन लेकर वन में वापस लौट जाए और यहाँ की फसलों को क्षति न पहुँचाए। अति उत्तम विचार है। किंतु कदाचित आप अपना मार्ग फिर से भूल बैठे हैं और ये भी भूल चुके हैं कि मेरे भ्राता अभी भी आपको ढूंढ रहे हैं। अब देखिए ना कैसा विचित्र सा संजोग है ये। आपके भ्राता मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं आपको। वो अपने प्रस्ताव के लिए अभी तक आपके मुख से हाँ या ना का उत्तर नहीं सुना ना मैंने। पूर्व में मेरे व्यवहार के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। कदाचित तब मैं आपको दंभी भी लगा हो सकता हूं, किंतु मेरा विश्वास कीजिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आपको प्रभावित करने के प्रयास में कुछ भूलें कर बैठा बस। प्रभु के इस रूप को देखकर भाभी माँ तो अभी भी ना ही कहेंगे। किंतु इस बार ये मेरा दायित्व है कि वो भ्राता को पहचाने भी और हाँ भी कह दें। वास्तव में तो मैं अपना संपूर्ण जीवन आप जैसी ही किसी कन्या के साथ बांटना चाहता हूं, जिसके लिए अब आप शीघ्र अति शीघ्र मुझे अपने पिता के पास ले चलिए ताकि मैं उनसे आपका हाथ मांग सकूं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तो अपना जीवन प्रभु कार्तिकेय को समर्पित कर दिया है। यदि इस जीवन में मेरा विवाह होगा तो एकमात्र उनसे ही होगा, यही नियति है। इसलिए आप जहाँ से आए हैं वहाँ कृपया लौट जाइए। भाभी माँ तो प्रभु से लौटने के लिए कह रही है। अब आपने कुछ नहीं किया तो सब व्यर्थ हो जाएगा प्रभु। एक बार पुनः विचार कर लीजिए देवी, कहीं ऐसा ना हो कि फिर आपको पछताना पड़ जाए। पुनर्विचार वो करते हैं जिनके हृदय में कोई दुविधा हो, और मेरे हृदय में कोई दुविधा नहीं। स्वयं मेरे प्रभु, मेरे स्वामी कार्तिकेय वास करते हैं। इसलिए यदि आप धर्म में विश्वास रखते हैं तो आप फिर से ये प्रस्ताव नहीं रखेंगे और मेरे पीछे नहीं आएंगे। भाभी माँ जा रही है और प्रभु कार्तिकेय उनके पीछे भी नहीं जा सकते। शीघ्र कुछ कीजिए प्रभु। भाभी माँ ने कहा था
यहाँ की राजकुमारी होने के नाते इस वन में रहने वाले गज भी तो मेरी ही प्रजा हैं। मिल गया उपाय। देवी वल्ली तो लौट रही हैं और मैं उनके पीछे भी नहीं जा सकता। अब तो तुम्हें ही कुछ करना होगा अनुज गणेश। गज की ऐसी भीषण गर्जना। इतने वर्षों में इतना क्रोधित गज मैंने आज तक नहीं देखा। देवी, आप शीघ्र मेरे पीछे आ जाइए। मैं आपको इस गज से सुरक्षित रखूंगा। नहीं, प्रभु कार्तिकेय मेरी रक्षा करेंगे। देवी, अब तो गज आपके निकट आ चुका है। हट मत कीजिए, आ जाइए मेरे पीछे। मुझे करने दीजिए आपकी रक्षा। प्रभु कार्तिकेय जिनके रक्षक हो, उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। प्रभु रक्षा कीजिए। प्रभु कार्तिकेय, स्वामी आप। तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना। हो तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना। रुक जाइए गजराज। तो क्या अब भी आपका उत्तर नहीं है? अर्थात अब लड्डू खाने का समय आ गया है। भ्राता, आपकी कल्पना की उड़ान कहाँ जा रही है? कहाँ खोए हुए हैं आप? अनुज गणेश, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? देखा नहीं तुमने? मुझे पहचान कर भी हाँ नहीं कहा है अब तक उन्होंने। भ्राता, हम पुरुष शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं, किंतु नारी वो तो हमसे कहीं श्रेष्ठ हैं। अपने मन का भाव वो शब्दों से अधिक अपनी दृष्टि, अपने हाव भाव से कर देती हैं। या कदाचित अब भाभी माँ आपकी परीक्षा ले रही है। हाँ, और उचित भी है। आज दिन भर आप उन्हें भिन्न भिन्न रूपों में विवाह प्रस्ताव रखकर विचलित करते रहे,
तो वो भला इतने शीघ्र हाँ क्यों बोले? और भ्राता, अभी तो आपको अपने भील आखेटक के रूप में ही रहना होगा, क्योंकि भाभी माँ ने आपको अवश्य पहचान लिया। किंतु रात्रि के इस समय में यदि किसी अन्य ने भी आपको पहचान लिया तो? हाँ गणेश, किसी ने पहचान लिया तो अर्थात मुझे अब आखेटक के रूप में ही रहना चाहिए। हाँ, किंतु गणेश, जब तक वो स्पष्ट रूप से मेरे विवाह प्रस्ताव को हाँ नहीं कहेंगी, मैं उनकी हाँ को हाँ नहीं मान सकता। और तुम मेरा ये संदेश उन तक पहुंचाओगे। हाँ गणेश, तुम ही उचित रहोगे। मैं क्यों? सर्वथा उचित है ये। नहीं भ्राता, ये उचित नहीं। पति पत्नी का संबंध तो अत्यंत आत्मीय संबंध होता है, इसमें किसी अन्य का हस्तक्षेप उचित नहीं। उन तक आपकी बात आपके ही मुख से जानी चाहिए। ये भी सर्वथा उचित है। आप एक कार्य कीजिए, उनके लिए एक पत्र लिख दीजिए। मूषक जी उसे भाभी माँ श्रीवल्ली तक पहुँचा देंगे। हाँ हाँ, उचित है, सर्वथा उचित है। हाँ, ये उचित रहेगा। ये मैं क्या कह गया? मैं क्यों? क्योंकि आप गुप्त रूप से वहाँ पहुँच सकते हैं। प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, अतः उसे हानि पहुंचाने के स्थान पर उसका संरक्षण हमारा परम कर्तव्य है।